देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। गोदी मीडिया और कॉरपोरेट पत्रकारिता के इस युग में निडर, निष्पक्ष और बेबाक पत्रकारिता के लिए आप सत्यहिंदी.com के ग्राहक सदस्यता अभियान से जुड़िए और इसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाएं और वहां लगे हुए लिंक को क्लिक करें। आज हम बात करेंगे अमेरिका की और अमेरिका में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव की। उसमें एक बहुत ही मजेदार बात मैं आपको बताऊं, वो ये है कि अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों ने, उनके बहुत बड़े हिस्से ने, उनका एक बड़ा पार्ट उसने जो डेमोक्रेट उम्मीदवार हैं जो बाइडेन, उनको वोट दें, इसकी संभावना ज़्यादा है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण क्या बात है हमारे लिए? हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि वे डोनाल्ड ट्रंप को वोट दें, इसकी संभावना बहुत ही कम है। इसके बावजूद कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप का खुलेआम समर्थन किया है। दोनों देश के नेताओं के बीच निजी दोस्ती है। दोनों देशों के नेताओं की कई नीतियां मिलती जुलती हैं और कई बार ऐसा लगता है कि दोनों एक ही तरह की सोच वाले विचार रखते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में नरेंद्र मोदी जी ने एक नहीं कई बार बातें कही हैं। याद कीजिए 2019 सितंबर, जब भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे और वहां उनके स्वागत में ह्यूस्टन शहर में, टेक्सास राज्य के ह्यूस्टन शहर में एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसका नाम था हाउडी मोदी। हाउडी मीन्स हाउ डू यू डू मोदी, मतलब वहाँ टेक्सास में जब लोग मिलते हैं तो अभिवादन इसी तरह करते हैं, हाउडी। हाउडी मोदी मतलब हाउ आर यू मोदी। ये जो कार्यक्रम था वो भारतीय मूल के अमेरिका की संस्था ने किया था। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि उस संस्था के उस कार्यक्रम में भाषण देते हुए बीच में ही भारतीय प्रधानमंत्री ने जोरदार नारा दिया, अब की बार ट्रंप सरकार। वहां लोग चौंक गए। चौंक इसलिए गए कि वो भारत के प्रधानमंत्री थे और अंतर्राष्ट्रीय मानदंड और जो कूटनीति के नियम हैं, नॉर्म हैं, जो उसके स्टैंडर्ड हैं, उसके मुताबिक एक देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या सरकार किसी देश के आंतरिक राजनीति में नहीं बोलता है, दिलचस्पी नहीं लेता है। इसलिए भारतीय प्रधानमंत्री का किसी भी उम्मीदवार या किसी भी पार्टी के पक्ष में इस तरह कहना गलत है। और यह महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि उसी कार्यक्रम में, वो कार्यक्रम सिर्फ रिपब्लिकन्स का नहीं था, उसमें डेमोक्रेट सदस्य थे, उसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के, कांग्रेस के, सीनेट के, दोनों ही पार्टियों के लोग मौजूद थे और दोनों ही पार्टियों के लोगों ने समान रूप से उनका स्वागत किया था। और ऐसे में भारतीय प्रधानमंत्री ने वहां नारा दिया था, अब की बार ट्रंप सरकार। और इसके बाद बात यही नहीं रुकी। इसके बाद मोदी जी ने वहां यह कहा था कि अगली बार चुनाव में अगर फिर से राष्ट्रपति बनते हैं डोनाल्ड ट्रंप तो भारत और अमेरिका के बीच संबंध सुधरेगा। बात यही खत्म नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और उसी कार्यक्रम में जब उनके बोलने की बारी है तो बताते रहे विस्तार से कि कैसे उन्होंने, उनके समय में अमेरिका के लोगों ने भारत में बहुत ज़्यादा निवेश किया है, भारत अमेरिका व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ा है और उनके आने के बाद से टेक्सास में बहुत से लोगों को रोजगार मिला है। इस तरह की बातें जो एक कुशल राजनेता करता है वो डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया। बात सिर्फ इतनी नहीं है। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप भारत आए 24 फरवरी को। WHO ने दिसंबर में ही कोरोना की सूचना दे दी थी और भारत में कोरोना का पहला मामला जनवरी के अंतिम हफ्ते में सामने आ चुका था, पहली मौत हो चुकी थी। और अमेरिका में उसके भी पहले अर्थात नवंबर में ही कोरोना का हल्ला मच चुका था। यूरोपीय देशों ने कोरोना के रोकथाम की तैयारियां शुरू कर दी थी और एशिया में वियतनाम एक छोटा सा देश है, उसने उसके पहले ही अपने देश में लॉकडाउन कर दिया था। दक्षिण कोरिया ने सभी विदेशी उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया था और चीन तो इस सबसे बहुत आगे था। चीन तो इसकी तैयारी बहुत पहले से कर रहा था। लेकिन भारत में अमेरिकी राष्ट्रपति आए
और उनके स्वागत में गुजरात के अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में एक बड़ा कार्यक्रम किया गया, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। उसका नेतृत्व स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे और उस कार्यक्रम का नाम था नमस्ते ट्रंप। दिलचस्पी की बात यह भी है कि उसके बाद, यानी ये 24 फरवरी 2020 की बात है, उसके बाद फरवरी और मार्च में भारत में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ा और इतनी तेजी से बढ़ा कि भारतीय प्रधानमंत्री को लॉकडाउन का ऐलान करना पड़ा मार्च के अंतिम सप्ताह में। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में कोरोना का खतरा लिया। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में उन्होंने तमाम राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को ताक पर रखा, लेकिन भारतीय मूल के लोग उनसे सहमत नहीं हैं। वहां 2 बहुत ही दिलचस्प सर्वे आए हैं। एक सर्वे है अमेरिकन इंडियन एटीट्यूड 2020। उसमें यह पाया गया है कि सिर्फ 22% लोगों ने कहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को वोट देंगे, वो भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। एक दूसरा सर्वे हुआ यूगव सर्वे में जिन लोगों ने भाग लिया, उनमें से 70% से ज्यादा भारतीय मूल के लोगों ने कहा कि वे डोनाल्ड ट्रंप को वोट नहीं देंगे। यानी 2 अलग अलग सर्वे में उभर कर यह बात आई कि भारतीय मूल के लोग डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन में अपनी दिलचस्पी रखते हैं और उनको वोट कर सकते हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप को वोट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ 20 से 22% लोग डोनाल्ड ट्रंप को वोट कर सकते हैं। और यह तब हुआ है जबकि भारतीय प्रधानमंत्री ने नारा दिया है, अब की बार ट्रंप सरकार। 3 नवंबर को चुनाव है, उसी दिन मालूम पड़ जाएगा कि अब की बार किसकी सरकार होती है और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का क्या असर पड़ता है। फिलहाल आप देखते रहिए सत्यहिंदी.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। देखते रहें सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।